शिराज खान प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, अमेरिकन सदर जनाब जो बाइडन ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो असासे हैं वो इरेगुलेट हैं या बेकायदा हैं। इस पर पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त किस्म का एक रद्द अमल आया है और खास करके इमरान खान साहब ने इस पर ट्वीट किया और बड़ा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। अच्छा, इसके चूंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ या अमेरिका के बारे में एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं और उनको बड़ा इस बयान से उनके मौक़िफ़ की तायद हुई है। लेकिन जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये एलामिया जारी हुआ है कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं या कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है वो बड़ा महफूज है, जिस पर हमारी हुकूमत ने भी जो अमेरिकन नवाज है और ये कहा जाता है कि रजीम चेंज में अमेरिका का एक बहुत बड़ा अमल दखल था, उनकी तरफ से रद्द अमल आया। तो असल में ये माजरा है क्या, बयान है सदर की तरफ से जो है ये कितना संगीन है और इसकी प्राइस हमें क्या पे करनी पड़ेगी। मुझे ज्वाइन किया है जनाब प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब ने न्यूयॉर्क अमेरिका से, और इनकी जो इंटरनेशनल अमूर है उनके ऊपर बड़ी गहरी नजर है। इन्होंने इस सारे प्रोग्राम को वॉच भी किया, इस सारी न्यूज को भी फॉलो किया। तो इनसे पूछते हैं कि ये शायर भी हैं, मुसन्नफ भी हैं, माहिर माशियात भी हैं और कई किताबों के मुसन्नफ हैं। तो इनसे बेहतर जो है कोई आदमी नहीं है अमेरिका में जिससे ये पूछा जाए कि क्या ये जो मामलात हैं ये कितने संगीन हैं और इसका पाकिस्तान को वाकई कोई खतरा है या नहीं। चूंकि हमारी तरफ जो है एक अनईजीनेस जो है वो महसूस की जा रही है जो बाइडन के जो जो बयान आया उसके बाद। चूंकि हमारी जो आर्मी को देखें तो वो वहां से ट्रेनिंग लेती है। हमारी आर्मी चीफ जब बड़े बनते हैं तो कहा यह जाता है कि उनकी जो है वो मर्जी इसमें शामिल होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और फिर हमारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी हद तक अमेरिका का है। तो अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, और आपने सवाल तो मेरे सुन लिए, ये कितना सीरियस? जी, वालेकुम सलाम मोहतरम शिराज खान जी। पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस नौइयत के प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बोलने का। इसमें 2-3 बातें मैं पहले अपने सामीन या नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जो बाइडेन एक मंजे हुए सफारतकार और एक बहुत मुदब्बर सियासतदान हैं, और फिर ये कि उनके पास जो मालूमात हैं या उनके जो इदारे हैं, उनकी जो फीडबैक है वो बड़ी मजबूत होती है और उनकी नज़र जो है वो बहुत मेरे निस्बत कशादा है और बहुत से अमूर पर उनको देखना पड़ता है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जोसेफ बाइडेन साहब ने ये फरमाया है कि पाकिस्तान के एहसास गैर महफूज हैं या इनका गलत इस्तेमाल होने का अमकान है, इसे हमें इस अंदाज में देखना चाहिए कि इस वक्त जो यूक्रेन का मामला है, जंग है लगी हुई, जिसके बारे में ये कहा जाता था जी हफ्ते में ये खत्म हो जाएगी, रूस बड़ा ताकतवर मुल्क है, ये महीने के अंदर अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। साथ ही उधर ताइवान का मसला भी पैदा हुआ हुआ है। अब ये जो दो बड़े इवेंट्स हैं आलमी सतह की नौइयत के, जब भी हम बात करेंगे, हम इन दो बड़े इवेंट्स को मद्देनजर रख कर ही जो आलमी जो स्ट्रेटेजिक अमूर हैं, और जिसमें यह जाहिर है यूरोप का या नेटो का अपना एक अमल दखल है, असर है, ये सारी चीजें मद्देनजर रख कर ही हमें जोसेफ बाइडेन के इस बयान को तदब्बर से और तअम्मुल से सुनने की जरूरत है। मेरा अपना ये मौक़िफ़ है, रीडिंग है, ये जो मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अक्ल कुल तो कोई भी नहीं है। मेरे नज़दीक जोसेफ बाइडेन का ये जो बयान है, ये एक हवाले से, बाकी बातें तो मैं तफसील से यहाँ नहीं कर सकता, मुख्तसर से ये प्रोग्राम शायद होगा। गुजारिश ये है कि आपको पता है कि नेटो ने यूक्रेन पर रशियन के हमले को, रूस के जो हमला है, और मैं भी उसको हमला ही समझता हूँ, चूंकि यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क है और आज़ाद मुल्क को ये हक पहुँचता है कि वो अपनी दाखिली या खारजी पॉलिसियों का वो इख्तियार है, उसको करना चाहिए। पाकिस्तान भी एक आज़ाद मुल्क है और हम भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान अपनी दाखिली और खारजी पॉलिसी जो है वो अपनी मर्जी, अपने कौमी
मफादात को मद्देनजर रख के करे। इस लिहाज से यूक्रेन का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है मेरे नज़दीक, और रशिया का जो मौक़िफ़ है वो गलत है। अब चूंकि नेटो के जो ममालिक हैं वो यूक्रेन की हमायत करते हैं और मेरे नज़दीक वो जायज़ करते हैं, चूंकि ये यूक्रेन का हक है कि वो अपनी आज़ादी के साथ अपने दाखिली खारजी मामलात को तय करे। यहाँ हुआ यह है कि जब से जोसेफ बाइडेन ने या यूरोपियन प्लेयर्स ने या यूं समझ में कि नेटो के ममालिक ने या अमेरिकन सरपरस्ती में नेटो की जो पॉलिसी है वो यही है कि रूस का मुतकाता किया जाए, उस पर दबाव डाला जाए कि वो यूक्रेन पर अपने इस रवैये को रिव्यू करे और यूक्रेन की आज़ादी का एहतराम करे। अब आपको ये भी पता है कि अमेरिका ने एक गुज़श्ता साल एक तंजीम बनाई थी क्वाड, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इसराइल को शामिल किया था। जाहिर है अमेरिकन के अपने अपने इंटरनेशनल मफादात हैं और उनको रखने चाहिए। अगर वो रखते हैं तो हमको एतराज थोड़ी कर सकते हैं, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। अब जब स्क्वाड बना हुआ है और भारत ने यूक्रेन के मामले पर अमेरिका की हमायत खुलकर नहीं की, अगरचे के मुनाफिकाना अंदाज में कभी दाएं से कभी बाएं से वो थोड़ी बहुत ही हमायत करते हैं, लेकिन अमेरिकन भी कोई इतने बच्चे तो है नहीं है ना कि वो भारत की इस मुनाफिकाना सियासी पॉलिसी को ना समझे। तो जो भारत ने रवैया अख्तियार किया है उस रवैये के पेश नजर जोसेफ बाइडेन का ये बयान जो है इसको जरा मुख्तलिफ अंदाज में देखने की जरूरत है। वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि जो काम हम नहीं कर सके एटम बम रखते हुए वो हमारे हक में जोसेफ बाइडेन ने अमेरिकन ने कर दिया है। पाकिस्तान बिला शक शुबा एक एटमी ताकत है और यकीनन हमारे जो असासे हैं वो महफूज हाथों में भी हैं और वो मजबूत भी हैं और बाकियों के मुकाबले में शायद बेहतर भी हैं। तो अब जो भारत ने रवैया अख्तियार किया है क्वाड का मेंबर होने के बावजूद, जो अमेरिकन की हमायत नहीं की, यूक्रेन के हवाले से खुलकर हमायत नहीं की। मैं अभी ये बात कह चुका हूं कि भारत की आलमी और दाखिली दोनों सियासतें जो मुनाफिकाना है। भारत खुलकर न किसी एक मौक़िफ़ पर कायम रहता है न किसी दूसरे पर। इसका तो हमारे तजर्बा है, हमारा मुशाहिदा है, हमारी तारीख कश्मीर की भी यही बताती है कि भारत ने कभी भी अपने आलमी मुआहदों को या आलमी कमिटमेंट्स को या अक़वाम के साथ की गई मुआहदों को कभी एहतराम नहीं किया। अब सही बात ये कह रहे हैं कि ये जो बयान आया है ये बेसिकली भारत को डराने के लिए है कि हमने पाकिस्तान पे कंट्रोल किया हुआ है, वरना इसके जो इसासे हैं एटमी वो इरेगुलेट हैं, यानी वो हमला कर सकता है। भारत को डराने के लिए कर बिल्कुल ये होता है ना कि भाई हम आपको पता है कि हमारे देहातों में भी अगर हमारे ये शहरों में भी कुछ लोग कहते हैं यार उसके साथ हाथ नहीं लगाना, वो बड़ा खराब आदमी है, वो बड़ा सख्त आदमी है, जरा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बच के रहना है। तो इस वक्त मेरा ये मौक़िफ़ है और मैं अपने मौक़िफ़ पर अब भी कायम हूँ और मुझे अपने मौक़िफ़ पर एतमाद भी है कि भारत ने जो पॉलिसी अख्तियार की है यूक्रेन के हवाले से क्या उससे ये क्या अमेरिकन नाराज हैं। ये बात ठीक है। पाकिस्तान ने भी अब उस जो वोट हुए थे यूनाइटेड नेशन में उसने अब्सटेन किया था, पाकिस्तान ने भी वोट नहीं दिया था, तो उसकी पैदाइश जो है इमरान खान की हुकूमत को मिली थी। लेकिन अगर ये बात आपकी दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली थ्रेट महसूस करता है भारत से, और आप कहते हैं इसकी पॉलिसियां मुनाफिकाना है, लेकिन मगरब ने और खास करके अमेरिका ने तो सिविल न्यूक्लियर मायदा कर रखा है इंडिया के साथ, और उनकी तजारत एज यूजुअल है। मल्टीपल कंपनियां सारी भारत के साथ तजारत कर रही हैं। तो अभी तक तो वो चाइना को कंटेन करने के लिए भारत को सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज इन एनी फील्ड। तो उसने तो रशिया के साथ अपने आप को इसलिए टो किया है कि चूंकि उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भारत का है वो सारा रशियन नवाज है, इसलिए बामरे मजबूरी उसको रशिया के साथ ही रहना पड़ता है। और उसकी इकानमी बड़ी है, वो उस तरह प्रेशर नहीं ले सकता जैसा हम लेते हैं, क्योंकि हम आईएमएफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कर्जों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो फौजी ट्रेनिंग है वो सारी अमेरिकन होती है। तो ये तो फिर आर्गुमेंट इस तरह का भी तो आ सकता है ना जो मैं कह रहा हूँ। देखिए
किसी भी मौजू पर दो तरह के मौक़िफ़ होते हैं और हर बोलने वाला या हर समझने वाला जिसने आलमी मामलात पे या आलमी हिकमत अमली पे, आलमी सियासी हिकमत अमली पे या तज़वीराती हिकमत अमली पे बात करनी होती है, उसके सामने दोनों पहलू ही होते हैं। मेरे सामने ये पहलू भी है जिस पर आपने गुफ्तगू की है, जिस पर आपने बात की है, लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन बनी हुई है, देखिए अभी चंद मेरे ख्याल में महीना ही हुआ होगा कि पाकिस्तान को अमेरिकन्स ने कुछ तैयारे दिए हैं और उन तैयारों में नुमायाँ तैयारे तो F-16 ही है। अब जो कुछ अरसा कबल जो पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे, आपको पता ही है। तो उन तैयारों के मार गिराने में भी जो तैयारे शरीक थे, उनको भी आप समझते हैं वो कौन से थे। अब पाकिस्तान को अमेरिकन्स ने हाल ही में ये तैयारे भी दिए हैं और तैयारों की बेहतरी के लिए यानी कि उनकी मेंटेनेंस का भी वो काम कर रहे हैं कि इनको मेंटेन करेंगे, इनको हम तजदीद करेंगे। ये सारी बातें अगर हैं, तो आप ये ज़हन में रख लीजिए कि हमारे जो मुक़्तदर अदारे हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है और अमेरिकन्स की पॉलिसी क्या है। ये जो बयान जिस पर इतना वावेला पड़ा हुआ है कि अमेरिकन्स हमारे एहसासों को गैर महफूज समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के एहसास महफूज हैं, अमेरिकन्स इस बयान का है। मैं तो इसको पाकिस्तान के हक में समझता हूँ थैंक यू वेरी और ये मच। पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत करने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका से थे। हमारी कोशिश होगी कि चूंकि भट्टी साहब मकबूजा कश्मीर से इनका ताल्लुक है, सारी जिंदगी शुबा तालीम से वाबस्ता रहे, बहुत लंबा चौड़ा इनका तारुफ है, तो हम कोशिश ही करेंगे कि कश्मीर के हवाले से हम ऐसे कुछ एपिसोड इनके साथ करें और फिर हमें ये तारीख का भी कुछ पता चले और फिर जो है हम लोगों को कोशिश करेंगे ये तारीख जो है ये किस नहज पर है, कहाँ-कहाँ से गुजरी और इसमें हम किस तरह नई रूह फूँक सकते हैं, इसके हवाले से क्या कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।